यहाँ से तकरीबन क्या टाइम हुआ है, 12:54। इस दुकान के नाम से कादरिया। ठीक है, और ये ज़बरदस्त है। हम यहाँ पे अक्सर आते हैं, जब भी कभी दूर रात को निकलें तो रात को ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर सफ़र आप रात को काट लेते हैं और आपके लिए आसानी रहती है। सो मिलते हैं ट्रैक पे। नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद ये बिल है हमारे पास। तो बिल के मुताबिक हम लोग ना 14 नान खा गए, और ये 3 शक्लें देख लो, ये 14 नान लिए ये शक्ल व्हाट्सएप कर ले 10 अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि हमने मगज़ खाया, और ये दुकान का नाम बताओ ना। नसीम बट सिरी पाए, और ये नसीम बट सिरी पाए वाले हैं गुजरांवाला में। आप भी अगर आना है ना, जब यहाँ से आपने गुजरना है बाइक के ऊपर, तो आपने नसीम बट गाड़ी पे भी गुजरना है, तो तब भी आप नसीम बट जो है ना, इनके पास खाना खाइएगा। क्योंकि क्या कहते हैं, मज़ा आया आपको? मुझे बहुत मज़ा आया। सुबह अच्छा खाना, अच्छा ब्रेकफास्ट मिला आपको तब से? जी बहुत मज़ा आया है। काफ़ी थके हुए थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि पाए इतने मज़े के होंगे, और फिर हमने मगज़ भी खाया है। मैं तो रिकमेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम आप नसीम बट साहब और नसीम बट कांड नहीं लगेगी। अच्छा जी, वाकई थकावट का वो हाल था कि हम रात सोए हैं पीछे कामों की एक मस्जिद में, क्योंकि हम फजर की नमाज़ पढ़ी और थक इतने गए थे कि वहीं नींद आई और ढेर हो गए हम लोग ना, चला ही नहीं गया हमसे। तो बस फिर उसके बाद उठे हैं और यहाँ पर आए हैं, नाश्ता यहाँ से किया है। एक बहुत ज़बरदस्त प्यारी मस्जिद है हैदरी अंडरपास के सामने। तो आपको बाकी आगे चल के सारा हाल बताएँ जी। ये होटल पर, और ये गुजर खान के रास्ते में गुजरात बड़ान होटल इसका नाम है, और ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। ये हमारी बाइक्स हैं, ये है मेरा बाइक। तो हम क्योंकि उससे जा रहे हैं ना, हाईवे से जा रहे हैं, और जीटी रोड से जब आप जाते हैं पिंडी, तो फिर इस तरह की होटल्स आपको रास्ते में मिलते हैं। ये है बरांग होटल, होटल है ये मेरे पीछे। अभी बाइक्स अंदर आएंगी हमारी, और हम यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप भी ट्रैवल करना चाहें तो आपका जागना और होश में रहना बहुत ज़रूरी है। और आप जा रहे हो तो आपको थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी देर बाद आप एक ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि आज हमें तकरीबन कोई 500 किलोमीटर तो करना ही करना है हर सुबह। तो इसलिए पिंडी जानते जाते हम पिंडी से भी आगे जाएंगे, जब फिर उसके लिए थोड़े ब्रेक्स के बाद चाय पीना और बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग चाय पी रहे हैं, और ये है केड़ा पढ़ान होटल, हाँ जी ड्राइवर होटल जी। हाँ जी, ये गुजरात बड़ंग होटल है, इसे ड्राइवर होटल कहते हैं। वज़ीराबाद से पहले, और हमने 5 किलोमीटर। हाँ, किससे? वज़ीराबाद से 5 किलोमीटर पहले। और ये वज़ीराबाद से 5 किलोमीटर पहले हमारे जीपीएस ने बता दिया। ये हमारा चलता फिरता है जीपीएस है, और इनका नाम है डॉक्टर सलमान जी। और ये हमारा नेविगेटर है छोटा, वो बंदा नहीं था जो पिछू हथ रहा बम सुट्टी जाना जहाज में, वो तो मैं जी पायलट। पुरानी फिल्मों में होता नहीं था, एक वो बम मशीन नहीं फेंकती थी, बंदा पीछे बैठा होता था, जहाज जा रहा था पखे वाला, वो चुक के बम थले सुटता है, वो बंदा अपने अपने जितने बम भी सुट दिंदा। अब हम यहाँ से निकलेंगे और कोर्ट की सेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने अभी चाय वगैरह पी ली है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है और इंजॉय भी कर लिया है, तो अभी चलिए चलते हैं कोर्ट की। हम लोग ना खाना खाने के लिए रुके हैं कोटली सत्तियाँ की तरफ। हम रूफ वाटरफॉल पे जाना है, और उससे पहले अब ये हमारी बाइक्स पीछे खड़ी नज़र आ रही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो सफ़र बहुत ज़बरदस्त था,
अब प्लान ये है कि रू वाटरफॉल पे जाएंगे, फिर कोटली सतियाँ जाएंगे। ये लरतर जो है ना रोड है जिस पे हम इस वक्त फिर रहे हैं। अभी ऑर्डर हम दे रहे हैं यहाँ पे कि ये हमें खिला दें चिकन कढ़ाई, और वो बनाएंगे हम खुद यहाँ पे हमारी टीम, ताकि हम अच्छी तरह से हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बना सकें। इस वक्त हम रेडी हो रहे हैं यहाँ से आगे जाने के लिए, और आगे का हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे यहाँ से झील पे। ओके व्यूअर्स, अब देखें कि इस वक्त हम ना गहरे जंगल के अंदर हैं। ये ट्रैक ऊपर जाता है। असल में हम इस वक्त एक रेस्ट हाउस में रहने के लिए आए हैं, और वो रेस्ट हाउस है, उसका नाम आपको बताता हूँ मैं। व्यूअर्स, हम इस ट्रैक से ऊपर आए थे और इस वक्त 8 बज गए हैं रात के। हम कहाँ आए हैं ये मैं जगह आपको दिखा के बताता हूँ। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? दनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो ये दनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानब से। और यहाँ पर हम हैं, ये फॉरेस्ट टूरिंग लॉज दनोई के में। और ये देखें ट्रैक आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऊपर आना, तो दनोई थॉन 14 रेस्ट हाउस कामरा 4 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, अब हमारी ना 2 बाइक्स हैं, 2 इधर खड़ी हैं, शायद आपको नज़र आ जाए अंधेरे में आगे। और ये घना जंगल है। इस जंगल में हम गए अंदर, तो अंदर जब हम गए, वो ट्रैक के ऊपर ट्रेल का ट्रैक था, वहाँ पर डीप गए तो हमें सूअर जो थे ना, उनकी फैमिली नज़र आई एक पूरी की पूरी, और जो कि हमें देख के डर गए, क्योंकि ये रात का पहर था और ट्रेल मोटरसाइकिल्स की लाइट चल रही थी, वो हाई बीम्स उसके ऊपर हैं, तो वो फिर ज़बरदस्त लग रहा था। वो बाइक्स कौन से हैं? अब हम इस हट में ठहरेंगे, इधर ये जो आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर हमारे 2 ट्रेल्स खड़े हैं। बाकी वहाँ पर सुजुकी की GR बाइक्स हैं। ये जो आपको ये येलो में एक ट्रेल नज़र आ रहा है, ये मेरा है, और दूसरा जो है ना वो सपरा साहब का, जिसे परचम लगा हुआ है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये गोरे के ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग है, रेस्ट हाउस है। ये एक्चुअली चौकी है रेस्ट हाउस के लिए। तो दिस इज़ माई मशीन, और दिस इज़ द मशीन ऑफ माई फ्रेंड। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब वो रेस्ट हाउस जिसमें हम रात को ठहरे, और अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली। मेरा दोस्त जो है वो नमाज़ पढ़ रहा। इस साइड पे ये देखें, ये लॉबी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम कौन सा है जिसमें मैं ठहर रहा हूँ। ये दिस इज़ माई साइड, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये अंग्रेज़ ने 1928 में बनाया था, और ये उस ज़माने का बना हुआ है सारा। इसकी जो छत है ये भी आपको नज़र आती है, तो ये उस ज़माने की है, 1928 की। और वहाँ पे ये फायर प्लेस भी है, और ये जो हमारा सामान पड़ा है बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूटिव चेयर्स के ऊपर। और ये देखिए 1928 का बना हुआ एक लग्जरी और शानदार घर, और ये एक फ़्लैट है जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। कितने शाहाना अंदाज से वो रहते थे 1928 में। अच्छा, वाशरूम आपको मैं दिखाऊं, तो आपने ये नहीं देखना कि वाशरूम दिखा रहा है, आपने देखना है कि उस ज़माने में भी उन्होंने कितनी खुली जगह इसके लिए छोड़ी थी। तो ये देखिए 1928 का लेवल, कि उस वक्त भी इस पर ये टब लगा हुआ था, ये उस वक्त का उन्होंने लगवाया हुआ है। टूटियाँ वगैरह चेंज की हैं, ये मुझे बता रहा था वो बंदा ना। तो ये मेंटेनेंस इसकी है अभी तक। और अगली बात आप देखें, यहाँ पे जो एक खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक लॉबी भी है, और यहाँ से लॉबी की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ द लॉबी। और ये अच्छे से ज़बरदस्त सोफ़े, यहाँ पर बैठते हैं आप, और यहाँ पर आप इंजॉय करते हैं, गपशप करें अपनी फैमिली के साथ, और फिर आप यहाँ से आगे आएंगे तो ये आपको एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको दिखा रहा था कि आप यहाँ पर आइए, ये देखें, ये वो लॉबी है।
वालेकुम, सुबह खैर। ये है हमारा रेस्ट हाउस जहाँ हम रात को ठहरे थे। और ये देखिए, इसका नाम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस द नोई, तमीर साल 1928, बुलंदी 4314 फीट, महकमा जंगलात, पंजाब। बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। उस वक्त 1928 में पाकिस्तान नहीं बना था, मगर ये बना हुआ था यहाँ पे। देख लें, इन्वायरमेंट चेक करें, सुबह का वक्त और ये खूबसूरती। यहाँ पे भी घास लगा रहे हैं दोबारा से। ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। ये गोरों के ज़माने का बना हुआ है, उन्होंने बनाया था अपने लोगों के लिए, जो आते थे उनके ऑफिसर्स, हुक्मरान। तो आज हम भी किसी उसी गोरे के कमरे में ठहरे हैं, जहाँ कभी कोई गोरा और गोरी ठहरते रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, अब ये एडिशनल क्या चीज़ है, ये एक और है। ये एक सेपरेट रूम है जो कि उसी तर्ज पे बनाया गया है जो पहले बना था। तो इसको किन्होंने बनाया है ये देखते हैं। तामीर साल 1990, इफ्तिताह जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद ताज SJN बार और डायरेक्टर जनरल मरी कोहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। अपने दस्ते मुबारक से 1991 में किया। तो ज़रा चेक करें, 1991 वाली प्रोडक्ट, और ये है 1928 का बना हुआ। ज़बरदस्त। ये रात हम अच्छी तरह से सोए थे और नहीं भी सोए थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। रात को हवा जो है वो चलती रही और वो तेज़ी से टकराती रही दरवाज़ों के साथ। तो हमारे एक दोस्त हैं सफरा साहब, तो वो ये समझते रहे हैं कि शायद कोई बंदा जो है वो यहाँ पर आके तो हमारे दरवाज़े खटका रहा है। तो विल्डरनेस थी ये वाली। तो इस विल्डरनेस में अगर बंदा ऐसा सोचे तो फिर वो सो नहीं पाएगा। तो मैं भी जागता रहा काफ़ी, और वो भी, हम उठ के दरवाज़े वगैरह भी बंद किए, मगर फिर वो चीज़ें आती नहीं। तो हम अब उन्हें ये कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर रात को अंग्रेज़ों की रूहें आती हैं जो यहाँ पे पहले रहते रहे हैं, ताकि ना उनके ज़रा डराया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। इसका ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है रेस्ट हाउस का। ये देखिए, ये वे है इसका, ये सीढ़ियाँ आती हैं वो ऊपर से। ऊपर हमारी बाइक खड़ी है, हम यहाँ से ऊपर से आएंगी, ये फिर रेस्ट हाउस आ जाएगा। यस। पर नर्सरी भी बनी हुई है और इन्होंने गुलाब भी लगाया हुआ है, क्योंकि महकमा जंगलात का है। तो वो महकमा जंगलात के जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ विज़िट करते हैं। तो फिर इन्होंने इस जंगलात के लिहाज से जंगलात को बेहतर करने के लिए भी ये पौधों की नर्सरी बनाई हुई है। ये देख लें।
आपको मेरा ट्रेल नज़र आ रहा है इस वक्त। ये ऊपर पहाड़ है, पहाड़ की टॉप तक ले आए हैं हम। ये पहाड़ है, नज़र आ रहा है आपको, और ये आपको ट्रेल मेरा नज़र आएगा। ये इसका ट्रैक है जहाँ से हम चढ़ कर आए हैं। पत्थरों का हाल देखें, ये पत्थर है जिसके ऊपर से आया, और अभी सपरा जो है ना वो इसको लेके चल रहा है। Yes, good try, good try. Come on, come on. आप प्लीज इसे खींचे, आएगा ऊपर। ये नहीं जाएगा वैसे, आप जाएंगे। चलो मैं आ रहा हूँ। आज कमजोर है हाँ मैनू असल च ना आदि समझ नहीं आ रही कोई ना, इंजन जो है ना जस्ट सही तरह नहीं कर रहा। ये हैं जी भट्ट साहब शहजादे। इस वक्त ठाल हिल टॉप की बेस तक हम लोग आ गए बाइक पे। ये देखें बाइक्स हमारे पास हैं, और ये बाइक के ट्रैक बहुत मुश्किल था, चढ़ नहीं रही थी, तो फिर हमने अभी उसको बाइक को चढ़ाया। ये पीछे एक टॉप आपको नज़र आ रही है, इससे आगे है ठाल टॉप, और अभी मैं आपको दूसरा व्यू भी अभी दिखा दूँगा। पसीना बहुत आ गया है क्योंकि ये देखें वेट है हर तरफ, मगर ट्रेलिंग का जो मज़ा है ना, यकीन करें आप भूल जाएंगे आपके पास दूसरे बाइक्स होंगे, मगर वो जो दूसरे बाइक्स हैं ना वो लिमिटेड हैं, वो बस ख़वातीन ही हैं मगर ख़वातीन भी लिमिटेड हैं, उनकी भी ऐसी पहुँच है कि माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं, तो वो डिसेंट होती हैं। तो आपने ट्रेल बाइक को ख़रीदना है तो ट्रेल बाइक जो है ना वो आपको ले जाएगा, अनलिमिटेड होता है। ये मेरा ट्रेल बाइक है, और ये सपरा साहब का, उनसे चढ़ नहीं रहा था, फिर मैं लेके आया हूँ क्योंकि कुछ ट्यूनिंग्स होती हैं जो वो कुछ एक्सपर्ट ही लेके चल सकता है, तो वो बड़ा आसान चलाते हैं। सो अभी मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ। ये देखें बैक साइड इसकी। एक बात जो मैंने अभी सीखी, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बाइकर को ये पता होता है कि उसका टायर कहाँ है, और बाइकर को ये नहीं अंदाज़ा होता कि उसका पैर कहाँ पे है। पहाड़ों के चोटियों के रॉक्स के दरमियान जो है कभी पैर फंस भी सकता है। वो पीछे फंस गया और आप बाइक आगे निकल गया, तो आप अपना जो टखना है वो तुड़वा सकते हैं। इसलिए आपने फुट रेस्ट के ऊपर पैर रखने की कोशिश करनी है, और बहुत कम से कम उतारनी है। है जनाब ठल टॉप, और इसके ऊपर हम मौजूद हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। ये पीछे मेरा बाइक आपको नज़र आएगा, और ये सारा ठल टॉप का इन्वायरमेंट। और
पीर के ट्रैक करते करते उसकी तरफ जाते जाते ये एक इतनी खूबसूरत जगह मुझे नज़र आई कि मैंने अपने ट्रेल खड़ा किया और मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी नहीं, एक रॉक के ऊपर बैठा हूँ और इसके पीछे मेरे जंगल है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जंगल है। असल में ये दोनों तरफ है, इस तरफ भी और मैं दूसरी साइड भी बताता हूँ। दरम्यान में से रास्ता गुजर रहा है, अब बहुत ही खूबसूरत रास्ता, ये देखें, ज़बरदस्त, क्या बात है। और इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया इस जगह ने, तो मैं यहाँ पे रुक गया। आपको आवाज़ आ रही होगी कैटल्स के जो घंटी होती है, हॉर्न्स, उसकी। आई लव इट, दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। अपने बाइक के साथ पंजपीर रॉक के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पे ये पहाड़ ख़त्म हो जाता है, ये मेरे दोस्त का बाइक है और ये मेरा है। इससे आगे पहाड़ ख़त्म है, रॉक्स हैं छोटे छोटे, ये नए लगाए हुए पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये है वापसी का सफ़र। रावलपिंडी से वापस आते हुए हम असल में गए थे पंजपीर, और पंजपीर से वापस आते हुए हम ये स्टॉप किया है हमने एक जगह पर, इसे अल गनी पेट्रोलियम कहते हैं। जाते हुए इनसे पेट्रोल लिया था, आते हुए भी इनसे। तो ये है मेरा हीरो मेरे साथ, आपको खड़ा नज़र आ रहा है। बाकी मेरे दोस्त नमाज़ पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो मेरा वेट कर रहे थे। मैं ज़रा इसरार अहमद जो है उनका खुतबा सुन रहा था, और वो ड्राइव करते वक्त अगर आप लगा लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और एक बहुत लंबी सी ड्राइव भी हो जाएगी और साथ एक अच्छा सा लेसन भी ले लेंगे, क्योंकि 3-3.5 घंटे की का जो लेक्चर है उसको आम दिनों में सुनना हर इंसान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप एक रिकॉर्ड कर लिया करें, डाउनलोड कर लें रिकॉर्ड, कोई भी अच्छे सा लेसन, और फिर आप उसे सुनते रहें। और ड्राइव करने के दौरान रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हैंड फ्री आपके कानों में है, और थोड़ी सी आवाज़ में आप खुतबा सुनते रह सकते हैं, और आपको आसानी से लेसन भी मिलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। मेरे दोस्त आ गए हैं अभी नमाज़ पढ़ने के बाद, और आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लगा आपको अब तक का ट्रैवल? सर मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने 2018 में पहले भी बाइक पे टूर किया था कुमरान, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आया। वो मज़ा मुझे यूँ आया कि जो पहाड़ों के ऊपर हमने मोटरसाइकिल ड्राइव किया ना, वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया। पहाड़ों के ऊपर यकदम स्लोप है, यकदम हाइट है। तो उसके बाद फिर जब हम टॉप पे पहुँचे ना, टॉप पे वो समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का एक एडवेंचर था। अच्छा। यार हम लोग देखते थे कि लोग टॉप के ऊपर मोटरसाइकिल्स पे जा रहे हैं, आज मैंने वो अचीव किया, ये तो मुझे उसका ना बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। और ये सब दोस्तों के आपस में तावन की वजह से हुआ। सब दोस्त मिलके चले, दोस्तों की वजह से एक टीम बनी, और उनकी वजह से हमने आज एक ना ज़िंदगी का अपनी का एक टारगेट अचीव कर लिया। करूँगा कि आज हमने एक नहीं बल्कि 2 टॉप्स किए। एक वो ठल टॉप भी, और ठल हिल टॉप जो है उसके ऊपर खड़े, उसका जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसका लोगो, और उसका जो बोर्ड है उसके अंदर अपनी बाइक खड़ी करके तो हम लोगों ने उसको एंजॉय किया और उस पर तस्वीर बनाई, और हमें बहुत मज़ा आया। यस, वो जो हमने कुमराट का विज़िट किया था, कुमराट वैली से आगे वो जो 2018 में, और रिवर तक गए थे, तो वो भी अच्छा सफ़र था, मगर इसने उसकी यादें जो है ना ताज़ा कर दी हैं, उससे ज़्यादा मज़ा दिया है। और जो रॉक्स के ऊपर चढ़ाने का, बाइक चलाने का एक्सपीरियंस था, वो हमारा अमेजिंग रहा। आपको याद है सर वो कुमराट वैली का हमारा टूर था 5 डे का। हाँ, 6 नाइट 5 डे, और ये हमारा टूर है
2 डे 1 नाइट का, और इसने उससे ज़्यादा मज़ा लिया। ज़्यादा मज़ा आया इससे। अच्छा, हम एक दफ़ा वो कमेटी और छाली ले गए थे जीप पे। जी जी। तो वहाँ जब हम गए थे तो वहाँ पे वो चश्मे के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको रास्ते में चट्टानें, पहाड़ नज़र आते हैं। तो उस वक्त दिल चाहता था कि हमारे पास एक क्वाड बाइक हो या ट्रेल हो तो हम यहाँ पर चलाएँ। तो अब शुक्र है अल्लाह का, हमने उससे भी अच्छा ट्रैक जो है ना। सो थैंक यू।